नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मंगलवार की मंगलिया की कथा सुनाऊंगी। यह कथा भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो स्वयं मंगल ग्रह के नियंत्रक माने जाते हैं। मंगलवार व्रत और कथा से उनकी कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का पाठ या श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें हर मुसीबत से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार की व्रती हूं, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूं। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो। जो कुछ भी मैं कहूं सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है।
इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यह व्रत केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाता है और कलह दूर करता है। इस व्रत के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मानसिक शांति व संतुलन मिलता है। तो भक्तों, आप सभी पर सिया राम सहित पवन सुत हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।